सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे टेक्नीशियन, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। इसमें पूछा गया कि भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन है 1599 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1605 ईस्वी या 1612 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इससे पूछा गया कि जो प्लासी का युद्ध था वह किस वर्ष लड़ा गया था। इसका ऑप्शन है 1757 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1764 ईस्वी या 1772 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। इससे पूछा गया है कि जो बक्सर का युद्ध है वो किन के बीच लड़ा गया था। इसका ऑप्शन है अंग्रेज और मराठा के बीच, अंग्रेज और नवाब बंगाल के बीच, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच, अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। साथियों, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? यह 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये तीनों सेना थी और एक तरफ थे अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। इससे पूछा गया कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो किसने लागू की थी। इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड बेलेजली। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। कब? 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। इससे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसका ऑप्शन है कानपुर, मेरठ, झांसी या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपिन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन है 1885 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1890 ईस्वी या 1905 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1885 ईस्वी में हुई थी। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी। कहाँ पर? मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। इसे पूछा गया कि जो बंगाल विभाजन था वो किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन है 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इसे पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका ऑप्शन है 1905 ईस्वी,
1906 ईस्वी, 1909 ईस्वी या 1911 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। कहाँ पर? 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इससे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर होगा 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। साथियों, जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर है? ये अमृतसर में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 13 अप्रैल 1919। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इससे पूछा गया कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? इससे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इससे पूछा गया कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1939 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1942 ईस्वी या 1945 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? इससे पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर होगा 1947 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत कब एक गणराज्य बना? इससे पूछा गया कि भारत एक गणराज्य कब बना था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1950 को? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत एक गणतंत्र राज्य बना था या गणराज्य बना था, वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? इससे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ताम्र सभ्यता या आर्य सभ्यता? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि जो मोहनजोदड़ो है वह कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है, यह सबसे बड़ा नगर है, यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इससे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन है हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? इसे पूछा गया कि जो ऋग्वेद है वह किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या तमिल? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जो ऋग्वेद है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया वेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसे पूछा गया कि
सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? इसका ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, 4 प्रकार के वेद हैं। कितने प्रकार के वेद पाए जाते हैं? 4 प्रकार के वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? इससे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, R.D. बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम या M.S. वत्स। तो इसका राइट आंसर होगा R.D. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज R.D. बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? इससे पूछा गया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कौन सा व्यवसाय करते थे? ऑप्शन है पशुपालन, कृषि, व्यापार या शिकार। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि पर आधारित थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पकी ईंटों का अनुपात क्या था? इसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें पकी थी उनका अनुपात क्या था? ऑप्शन है 1:2:3, 1:3:5, 1:4:6 या 1:2:4। इसका राइट आंसर होगा 1:2:3। हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थीं वह 1:2:3 के अनुपात में थीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता की सबसे अधिक स्तुति की गई है? इसे पूछा गया कि ऋग्वेद में किस देवता की सबसे अधिक स्तुति या उल्लेख किया गया है? इसके ऑप्शन है वरुण देवता, अग्नि, इंद्र या सोम। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र की सबसे अधिक स्तुति या पूजा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? इससे पूछा गया कि वेद कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कितनी इनकी संख्या है? इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा 4। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद या सबसे नया वेद या सबसे बाद में इसकी रचना की गई यह है अथर्ववेद। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख किया गया है।